नमस्कार दोस्तों। सच्ची प्रेम कहानी एक लड़की की। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि कहानी आप लोग को अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, हमारे चैनल को पहली बार होगा तो सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं यह कहानी। तो दोस्तों, इस लेख में हम एक रियल लड़की की सच्ची कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसमें प्यार तथा परिवार की दर्द भरी कहानी है। और इस कहानी में कैसे लड़की ने अपने परिवार के खातिर अपने प्यार की कुर्बानी दी है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं और जानते हैं उस दर्दनाक कहानी के बारे में, जो एक लड़की की सच्ची कहानी है। दोस्तों, एक गांव में काजल नाम की लड़की अपने माता पिता तथा अपने भाई के साथ रहती थी। हालांकि काजल अपने भाई से बड़ी थी, लेकिन वह अपने परिवार के साथ बहुत खुश थी और वह 10वीं कक्षा में पढ़ रही थी और वह साइकिल से स्कूल जाती थी। काजल के माता पिता अपना घर गृहस्थी चलाने के लिए मेहनत मजदूरी करते थे। वहीं काजल और उसका छोटा भाई अपनी अपनी साइकिल से स्कूल जाते थे और जब स्कूल को शाम में छुट्टी होती थी तो वह घर लौट आते थे। लेकिन एक दिन जब काजल की एक्स्ट्रा क्लास चल रही होती है, उस दिन काजल का भाई स्कूल से घर लौट जाता है। काजल के एक्स्ट्रा क्लास छूटने के बाद वह घर के लिए निकल जाती है, लेकिन अचानक उसकी साइकिल खराब हो जाती है। इसलिए वह छोटे बच्चों की स्कूल बस में बैठकर घर आ जाती है। अगले दिन भी काजल छोटे बच्चों की स्कूल बस में बैठकर स्कूल जाती है और शाम को स्कूल से निकलने के बाद अपनी साइकिल ठीक करवाती है और अपने घर लौट आती है। लेकिन काजल को बस में सफ़र करना काफ़ी पसंद होता है, इसलिए वह प्रतिदिन छोटे बच्चों की स्कूल बस में बैठकर स्कूल जाती थी। काजल दिखने में बेहद खूबसूरत थी, लेकिन वह समझदार होने के साथ साथ थोड़ी मासूम भी थी। काजल रोज़ छोटे बच्चों की स्कूल बस में बैठकर स्कूल जाया करती। स्कूल बस का ड्राइवर भी काजल को रोज़ स्कूल बस में बिठाता था और ऐसा कुछ दिनों तक चलता रहा है और इसी तरह बस ड्राइवर को काजल से प्यार हो जाता है। हालांकि बस का ड्राइवर लड़का था, लेकिन वह दिखने में काला और दिल का बहुत अच्छा था। और यहाँ काजल बहुत ही चंचल स्वभाव की थी और उसे पढ़ाई के लिए रोज़ बस से स्कूल जाना पड़ता था, इसलिए काजल भी उस ड्राइवर को पसंद करने लगी थी। लेकिन दोनों एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार नहीं कर पा रहे थे और एक दिन स्कूल बस के ड्राइवर ने हिम्मत जुटाई और आखिरकार काजल के लिए अपने प्यार का इजहार कर ही लिया। क्योंकि काजल भी उसे पसंद करने लगी थी, इसलिए उसने बस ड्राइवर के प्यार के इजहार को स्वीकार कर लिया। और इधर काजल की 10वीं की परीक्षा भी नज़दीक आ रही थी और काजल का पढ़ाई में कुछ भी मन नहीं लग रहा था। धीरे धीरे कुछ दिन बीत गए और आखिरकार 10वीं की परीक्षा भी शुरू हो गई और काजल ने पूरी परीक्षा दी। परीक्षा पूरी हो जाने के बाद ड्राइवर काजल से मिलता है, लेकिन काजल उससे कहती है कि वह गर्मी की छुट्टियों के मौसम में मिलने नहीं आ सकती। इतना कहकर काजल वहां से चली जाती है और 10वीं के परिणाम का इंतजार करते हुए घर में रहकर घर के कामों में हाथ बटाती है। काजल ने अपने घर के कामों में गर्मी की छुट्टियां ख़त्म की और कुछ दिनों बाद 10वीं की नतीजे घोषित किए गए, जिसमें काजल परीक्षा में फेल हो गई। और असफलता की खबर सुनकर काजल के माता पिता काजल को बहुत कुछ भला बुरा सुनाते हैं, जिसके लिए काजल बहुत रोती है और अगले साल फिर से परीक्षा फॉर्म भरकर परीक्षा की तैयारी में लग जाती है। क्योंकि काजल को इस बार की परीक्षा पास करनी होती है, इसलिए काजल परीक्षा की तैयारी में काफ़ी ध्यान देती है और यहाँ परीक्षा समीप आ जाती है और काजल 10वीं की परीक्षा भी देती है। लेकिन कुछ दिनों बाद जब उसका रिजल्ट आता है तो काजल परीक्षा पास कर चुकी होती है और पास हो जाने की खबर सुनकर काजल के माता पिता तथा भाई बहुत खुश हो जाते हैं। काजल आगे की पढ़ाई जारी रखना चाहती है, इसलिए वह 11वीं कक्षा में प्रवेश लेती है। जब 11वीं कक्षाएं शुरू होती है तो बस चालक काजल से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन काजल उसे बात करने से साफ इनकार कर देती है और उससे साफ साफ कहती है कि आज के बाद ना मिले और ना बात करने की कोशिश करे, क्योंकि मैं आगे की अच्छे से पढ़ाई करना चाहती हूँ। यह कहकर काजल वहाँ से चली जाती है। लेकिन यह सुनकर स्कूल बस चालक काफ़ी टूट जाता है, लेकिन वह
बहुत समझदार होता है, इसलिए वह नहीं चाहता कि उसके वजह से काजल की पढ़ाई में कोई बाधा आए। इसलिए स्कूल बस का ड्राइवर काजल से कभी नहीं मिलता और ना बात करने की कोशिश करता है। इधर काजल 11वीं की पढ़ाई भी पूरी करती है और अगली कक्षा यानी 12वीं कक्षा में होती है। काजल अच्छी तरह जानती है कि 12वीं कक्षा की पढ़ाई थोड़ी मुश्किल है, इसलिए वह काफ़ी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहती है। लेकिन एक दिन काजल साइकिल से स्कूल जाती रहती है जब एक स्मार्ट लड़का बाइक से जा रहा होता है और काजल को देखकर लड़का मुस्कुराता है और काजल भी उस लड़के को देखकर मुस्कुराती है। अगले दिन भी जब काजल अपने स्कूल के लिए निकलती है तो लड़का फिर से रास्ते में दिखाई देता है और काजल को देखकर फिर मुस्कुराता है और यह देखकर काजल भी मुस्कुराने लगती है। और कुछ दिनों तक ऐसे ही चलने के बाद काजल और उस लड़के की नज़दीकियाँ बढ़ जाती है और काजल उस ड्राइवर को भूलकर उस लड़के से बहुत प्यार करने लगती है और उस लड़के को भी काजल से बहुत प्यार हो जाता है। और इधर काजल स्कूल जाने के बहाने उस लड़के के साथ घूमती रहती है। इससे उन दोनों के बीच गहरा प्यार हो जाता है, जिससे काजल का मन पढ़ाई पर नहीं लग पाता, क्योंकि काजल वहीं गलती कर रही होती है जो उसने 10वीं क्लास में की थी और यहाँ उसकी परीक्षा भी 12वीं की नज़दीक आ रही थी। लेकिन काजल का पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है, क्योंकि काजल घर से स्कूल के लिए निकलती थी, लेकिन स्कूल ना जाते हुए काजल उस लड़के के साथ घूमती और मौज मस्ती करते रहती थी, क्योंकि वह लड़का एक ऑफिस में जॉब कर रहा होता है। और कुछ दिन बाद काजल की परीक्षा भी 12वीं की कक्षा की शुरू हो जाती है और ठीक वैसे ही काजल 12वीं कक्षा की पूरी परीक्षा देती है। परीक्षा के बाद लड़का काजल को एक मोबाइल भी देता है। काजल मोबाइल देखकर बहुत खुश हो जाती है। घर आने के बाद उसके माता पिता उस मोबाइल के बारे में पूछते हैं, लेकिन काजल अपने माता पिता तथा भाई से झूठ बोल मोबाइल मिलने का बहाना बना लेती है। काजल उस लड़के से चोरी छिपे मोबाइल पर बात करती रहती है और बहाने से लड़के से मिलने जाती रहती है। कुछ दिनों के बाद जब काजल की 12वीं कक्षा के परिणाम घोषित किए जाते हैं और काजल 12वीं कक्षा में फेल हो जाती है और यह फेल के साथ काजल के माता पिता को उस लड़के और काजल के रिश्ते के बारे में पता चलता है और इस हरकत से काजल के माता पिता बहुत नाराज़ हो जाते हैं और काजल की इस हरकत के कारण उनके माता पिता काजल की शादी करने का फैसला करते हैं। यह सुनकर काजल बहुत रोती है और काजल की इस हरकत के कारण काजल के माता पिता उसे घर से बाहर भी नहीं जाने देते हैं। लेकिन एक दिन रात को सभी के सो जाने के बाद काजल अपने मोबाइल से लड़के को कॉल करती है और अपनी शादी के बारे में सब कुछ बता देती है। लेकिन लड़का काजल से शादी करना चाहता है, इसलिए लड़का काजल के माता पिता से शादी की बात करने वाला होता है। अगले दिन लड़का काजल के घर जाता है और काजल के माता पिता से अपनी और काजल की शादी के बारे में बात करता है। लेकिन काजल के माता पिता उस लड़के को शादी करने से मना कर देते हैं और लड़के को भला बुरा कहकर भगा देते हैं। यह सुनकर काजल अपने माता पिता से काफ़ी नाराज़ हो जाती है और गुस्से में काजल अपने माता पिता को लड़के के साथ भाग जाने तथा शादी करने की धमकी देती है। लेकिन लड़का बहुत समझदार होता है, क्योंकि वह अपने माता पिता तथा काजल के माता पिता को दुखी नहीं करना चाहता है, इसलिए लड़के को भागकर शादी करना पसंद नहीं होता है। इसलिए तो लड़का अपने प्यार की कुर्बानी देकर काजल को अपने माता पिता की पसंद से शादी करने के लिए कहता है। यह सुनकर काजल बहुत रोती है, क्योंकि काजल उस लड़के से बहुत प्यार करती थी। लेकिन काजल के माता पिता काजल की शादी उस लड़के से करना पसंद नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने काजल के लिए लड़के की तलाश शुरू कर दी। और एक दिन काजल के लिए एक रिश्ता भी आता है और वह लड़का काफ़ी अमीर होता है, लेकिन उस लड़के की पहले ही शादी हो चुकी होती है। लेकिन वह अपनी पहली पत्नी से तलाक लेकर दोबारा शादी करना चाहता है। यह बात काजल के माता पिता अच्छी तरह जानते थे, फिर भी काजल के माता पिता सोचते हैं लड़का बहुत अमीर है, इसलिए उस लड़के से काजल की शादी करना चाहते थे। काजल के माता पिता भली भांति जानते थे कि लड़के
को शराब पीने की आदत है और शराब की वजह से वह अपनी पहली पत्नी की पिटाई कर रहा था, जिसके चलते उसकी पहली पत्नी ने उसे तलाक दे दिया। यह सब जानते हुए भी काजल के माता पिता उस लड़के से काजल की शादी करवाते हैं। काजल मजबूरी में अपने माता पिता के कहने पर लड़के से शादी कर लेती है, लेकिन शादी के कुछ दिनों के बाद जब लड़का फिर से शराब पीकर घर लौटता है तो वही हरकत काजल के साथ भी करता है, मतलब कि काजल को मारपीट करता है। अगले दिन भी लड़का शराब पीकर घर लौटता है और कुछ कहा सुनी के बाद वह काजल को खूब पीटता है और काजल बहुत रोने लगती है। अगले दिन सुबह काजल यहाँ अपने माता पिता के पास लौट आती है और अपने माता पिता को पूरी सच्चाई बताती है। यह सुनकर काजल के माता पिता चौंक जाते हैं, लेकिन काजल के पिता की तबीयत काफ़ी खराब हो जाती है और अधिक तबीयत खराब होने तथा समय पर दवा न मिलने के कारण उनकी मौत हो जाती है। पिता की मौत के बाद काजल की माँ तथा उसके भाई को बहुत ही बड़ा झटका लगता है, क्योंकि परिवार का कोई मुख्य सदस्य खुद से बहुत दूर चला जाता है तो उसका दर्द क्या होता है यह आप बखूबी जानते हैं। और कुछ दिनों के बाद काजल अपने पति से डाइवोर्स ले लेती है और अपनी माँ तथा अपने भाई के साथ खुशी से रहती है। दोस्तों, यह कहानी यही समाप्त होती है। कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो बनता है। दोस्तों, तो फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी कहानी पर। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।